पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे गिरधर प्रभु आए हैं क्या? पहले संतों के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। देखो भैया, होली पे होली निकल रही है, दिवाली पे दिवाली निकल रही है, तो सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। अभी आज ही बात कर रहे थे, अभी तो भैया का बर्थडे गया था, अब फिर आ गए एकदम से। हाँ सच में, मैं राघव जी के साथ बैठा था, मैं कहा पिछले साल भैया के बर्थडे पे तैयारी कर रहे थे, वहाँ कथा थी, तो इसी टाइम बैठे हुए थे वहाँ पर। हाँ, दोपहर का ही समय था, वही समय हो रहा था। मैं कहा यार अभी तो भैया का बर्थडे था, अब फिर आगे जल्दी से। अभी तो सुनाया था उसने, अपने कौन आते हैं कन्नू प्रभु जो हैं, उन्होंने भैया के बर्थडे पे तो सुनाया था वो भजन। वो कब सुनाया था? हैं? गुरु पूर्णिमा में सुनाया। अच्छा अच्छा, वो भी बर्थडे ही है भैया का। व्यास पूर्णिमा भैया। तो चल जात मना दिन छिन ही छिना, रघुवीर बिना सब व्यर्थ गवावे। तनी सोच हिये बिनु राम सिए, बितिए कितने तो ये लाज ना आवे। तो हमें लज्जा नहीं आ रही है कि प्रतिदिन क्षण क्षण जा रहा है, एक एक दिन जाता जा रहा है, ना जाने कब मृत्यु आ जाए। आज दामानी जी पिताजी से बात हो रही थी, मैंने कहा पिताजी रामानंद जी महाराज चले गए, तो कह रहे वो चले नहीं गए, सिखा के गए हैं। वो चले नहीं गए, सिखा के गए हैं कि एक क्षण का भरोसा नहीं है, और हम तय करके बैठे कि ये करेंगे वो करेंगे, ना जाने कब नहाते धोते हमारे भी प्राण निकल जाएं, है ना? कोई भरोसा थोड़ी है। आज हम साजो श्रृंगार के सामान खरीद रहे हैं, कल उनको पहनने के लिए जिंदा उठेंगे नहीं उठेंगे पता थोड़ी है ना? भाई सुबह आँख खुलेगी नहीं खुलेगी। दामन जी पिताजी कह रहे थे ये जो धौंकनी चल रही है ना, इस पे ही अकड़ है। ये जो सांसें चल रही हैं ना, और हम सोचते हैं हम सदा जिएंगे, ये धौंकनी कभी भी रुक सकती है। ये भीतर चल रही है ना सांसों की धौंकनी, ये कभी भी थम सकती है। नहाते खाते पीते सोते जगते कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा है? कामयाब होंगे नहीं होंगे पता नहीं, धन कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे पता नहीं, पर मरेंगे ये सबको पता है। पूज्य आनंदमयी माँ से किसी ने प्रश्न किया, साधक ने, कि माँ भगवान का निरंतर स्मरण कैसे हो? माँ ने कहा एक बात याद रखो कि मृत्यु है, मृत्यु सत्य है, और जब जब साधक इस बात को याद करेगा तब तब उसे निरंतर भगवत स्मरण होगा।
कि नारायण एक मौत को दूजे श्री भवन। हरि बोल। कोई बच्चों को संभाले एक बार ऊपर। हरि बोल। जिसकी सेवा है सेवा वाले ही गायब। हरि बोल। सेठ जी कहते हैं भैया वैराग्य यहाँ पर स्वाभाविक ही है। यहाँ पर वैराग्यवान पुरुष के द्वारा वैराग्य की बात कही जाए तो अधिक लाभ है। कहाँ पर? गंगा जी के किनारे। सेठ जी प्रवचन कहाँ करते थे? गंगा जी के किनारे करते थे। भगवान और महात्मा के वचनों का अनुवाद करना है। भगवत प्रेम का विषय बड़ा गंभीर है। प्रेम कहाँ से लावें? कहीं बिकता हो तो खरीद भी लें, कहीं बिकता हो तो खरीद भी लें। प्रेम न बाड़ी नीप जे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम का तत्व एक नंबर पर भगवान मानते हैं, दूसरे नंबर पर भगवान के जो प्रेमी हैं वे जानते हैं, किंतु वे भी कह नहीं सकते क्योंकि मुंह का स्वादनवत है। या कहने वाला बचता नहीं है। जिसने देख लिया उसको फिर वो ज़्यादा दिन ठहरता नहीं है। पूज्य भैया कहते हैं जिसको साक्षात्कार हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, नहीं तो वो भगवत, उस दिन आप ही तो बैठे थे, भगवत स्वरूप के तेज को सहन नहीं कर पाता। इतना माधुर्य होता है उसमें। जब हम किसी से अधिक, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, सांसारिक में लो किसी स्त्री से या कोई स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, जब वो सामने आता है तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है जिससे हम प्रेम करते हैं। कितना कई वर्षों बाद मिले तो कैसा अच्छी फीलिंग होती है। और अरे बहुत दिनों के बाद क्या आनंद उमड़ता है हृदय के अंदर। वो आनंद कुछ भी नहीं है। पूज्य भैया कहते हैं वो कुछ भी आनंद नहीं है, क्योंकि हमने भैया भगवान को देखा नहीं है अभी। कभी कभी मीठी मीठी सी टीस उठती है ना भगवान के लिए। कभी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा भाव होगा तो नेत्र भर आएंगे, और ज़्यादा भाव होगा तो कंप होगा शरीर में, बार बार झटके से लगेंगे। और ज़्यादा प्रेम होगा तो एकदम से क्या होता है, शरीर के भीतर ना जैसे तरंग दौड़ती है ना, तरंग एकदम से ऐसे तरंग उठती है शरीर में। इस तरीके के अलग अलग भाव उठते हैं शरीर के भीतर। अब कहोगे अंगद जी आपको उस तरंग का अनुभव है? कैसे? मेरे को एक बार बहुत तेज बुखार चढ़ा था, उसमें वो तरंग महसूस हुई थी। मैं यहीं ऊपर 2nd फ्लोर पे था, एकदम से मतलब शरीर में ऐसा लगा जैसे कुछ भीतर से कमर के पास से कोई तरंग एकदम से ऊपर से गई, और तुरंत महाप्रभु 104 बुखार, तुरंत 104। सामने वाले अपने MBBS डॉक्टर थे, एम्स वाले, उन्होंने जाते ही बुखार का टीका लगा दिया। मैं कहा भाई बुखार का भी टीका बन गया क्या? तो भगवत प्रेम में तरंग उठती है। दामानी जी पिताजी कहते हैं जब महापुरुषों के वाक्य सुने और सुनते सुनते नेत्र भर आए और भीतर एक उत्साह सा जगे, उस उत्साह का नाम तरंग है। वो तरंग ही भगवान से मिलाती है। कहते जब हम स्वामी जी के सामने बैठते थे ना, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सामने, तब वो तरंग उठा करती थी, तब वो तरंग उठा करती थी। महाराज जी से बड़ा लाड था। पिताजी कहते हैं जब मैं जाता था तो 2-3 महीने जब रह लेते थे तो उसके बाद वापस जाना होता था, तो हम महाराज जी से कहते थे महाराज जी जानो है, जानो पड़सी। तो महाराज जी कहते माने जानो अच्छो को नहीं लागे, जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर स्वामी जी थोड़ी देर आंख भर के कहते पर जानो तो पड़सी, मतलब जाना तो पड़ेगा ही। इतना लाड हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है महापुरुषों से। अब हमारा ऋषभ आता है पूज्य भैया से मिलने, जब ये आता है तो बड़ा खुश रहता होगा, पर जाता है तो उतना ही दुखी होता होगा कि क्यों जाना पड़ रहा है। ये महापुरुषों का आकर्षण होता है। महापुरुषों में पूज्य राधा बाबा कहते हैं महापुरुषों का स्थान इतना प्यारा लगने लगता है कि बिछड़ते वक्त प्राण निकल जाए, ऐसी वेदना होती है। अब कोई कहे कि भैया महापुरुषों से प्रेम कैसा होता है,
किसी को अपने महापुरुष से प्रेम जानना हो ना, कि मुझे महापुरुष से कितना प्रेम है, उसकी परिभाषा, उसका आंकलन कर लेना। आप महापुरुष को दिन भर में याद कितना करते हो, कितनी स्मृति उन महापुरुष की होती है, ये पैमाना है। अब सिर्फ ये नहीं 2 महीने में आए, पूज्य भैया के चरणों में लेट गए, भैया ने पूछा बेटे आए नहीं, 1 महीने हो गए, भैया मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूँ। भैया कहीं जानता हूँ, जानता हूँ। भैया सबके प्रेम को जानते हैं भैया, फिर भी महापुरुष आदर करते हैं, क्योंकि राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, ये श्री जी का स्वभाव है। गुरु जी में श्री जी तत्व छुपा रहता भैया। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। देखो 2 ही बात गोपाल, संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम। पर हमारा उल्टा है, हमारा उल्टा है, भगवान से वैराग्य और संसार से प्रेम। क्या ऐसा करना चाहिए? सब बात उलट देनी चाहिए, है ना। संसार से वैराग्य होने से उपरामता स्वतः ही हो जाती है। भगवान में प्रेम होने से भगवान का ध्यान स्वतः होता है। जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसका ध्यान स्वतः रहता है, नहीं रहता है। बच्चों से प्रेम है, पूरे दिन रघुनाथ जी से पूछो माधव क्या कर रहा है, माधव क्या खाएगा बेटा, माधव कुछ लाऊं तेरे लिए बेटा। पूरे दिन इनको अपने पुत्र की ध्यान रहता होगा, नहीं रहता होगा तो भाभी फोन करके याद दिला देती है माधव कुछ कह रहा है, ले आना कुछ। तो कैसे भैया याद रहती है ना स्वतः। तो ऐसे जब भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की याद स्वतः रहती है, फिर याद नहीं करना पड़ता। जिससे प्रेम होगा, जिससे संबंध होगा। चक्र दादा कहते हैं, चक्र दादा ने कहा, जब चक्र दादा के जो छोटे भाई थे समरू, भगवान ने उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं की। चक्र दादा के चरित्र में आप पढ़ेंगे, कोई इच्छा पूरी नहीं की। अच्छा, विवाह का निमंत्रण उनके गांव वालों ने, उन्होंने कहा, उनके पिताजी के मित्र थे, उन्होंने कहा बेटा विवाह कर ले, विवाह करना बहुत जरूरी है। तो विवाह के लिए बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं करे, मन हो या ना हो करना पड़ेगा, मन लगे ना लगे नाम जपना पड़ेगा, ऐसे मन लगे ना लगे विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने जबरदस्ती तय कर दिया। तय कर दिया तो भैया तीसरे दिन पता चल गया वो मर गई, उसे बीमारी हो गई, कोई मर गई। फिर दोबारा हैजे से फिर दोबारा विवाह का प्रस्ताव आया, फिर तय हुआ। अब की बार सांप ने डस लिया, आम तोड़ने गई थी खेत में, सांप ने डस लिया। उसके बाद किसी ने कहा कि ये भाई जी की बात मानते हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, बाबूजी की बात मानेंगे तो भाई जी से कहलवाया। तो भाई जी ने बुलाया चक्र दादा को, जैसे रघुनंदन को बुलाया, रघुनंदन विवाह करना पड़ेगा। रघुनंदन मैं तो वैसे ही तैयार, भैया कहने की जरूरत है। अब मान लो गोपाल से कहा जाए गोपाल विवाह करेगा, तो विवाह एक गोपाल नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा मैं विवाह नहीं करूंगा, ये कहेगा भैया मैं आग जला ही लूंगा फेरों के लिए, करवा दो। तो चक्र दादा को भाई जी ने बोला,
सुदर्शन जी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा आपकी बात मैं और ना मानूं, ऐसा हो सकता है? तो भाई जी ने कहा नहीं, बात माननी ही पड़ेगी, जब मैं कह रहा हूं तो माननी पड़ेगी। चक्रधारी ने सोचा कुछ वैसी बात कहेंगे तो मैं मान लूंगा। अब उन्हें पता नहीं था कि भाई जी ये कहेंगे कि विवाह कर लो। भाई जी ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और ऐसे ही एकदम से हृदय पे धक्का सा लगा, क्योंकि भाई जी की बात टाल नहीं सकते थे और किसी को मानते नहीं थे। तो भाई जी ने बोला तो चक्रदादा ने कहा कि भाई जी आपकी बात टाल सकता हूँ क्या मैं? आप तैयारी करवाइए। तो उन्होंने कहा कि जो रिश्ते वाले आए थे उन्होंने कहा कि एक बार लड़की देख लो। कह रहे मुझे इससे मतलब नहीं, लड़की क्या है कैसी है मुझे कुछ मतलब नहीं, ना मुझे देखनी। भाई जी ने कह दिया तो करना है, भाई जी ने कहा तो करना। बस एक बात समझा देना उसे कह देना मैं रमता जोगी हूँ, आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ हूँ मेरा पता नहीं है जीवन का, मैं कहीं भी जहाँ जाऊँगा वहाँ चलना पड़ेगा साथ में। तो चक्रदादा ने कहलवा दिया। चक्रदादा ये कहकर अपनी कुटिया में चले गए और अपने कुटिया में गए तो वहीं जाकर भगवान से बात तो करते ही थे। जाकर बोला कन्हई ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जो हो रहा देखते रहो। इतने में पता चला 2-3 दिन बाद जिससे विवाह होना था वो सीढ़ियों से गिर के मर गई, पैर फिसल गए और गिर गई। अब चक्रदादा कुटिया में गए और जाकर के कहने लगे कन्हैया ये क्या कर रहा है, कितनी औरतों को मरवाओगे और कितनी मरवाओगे? सारे जिससे भी विवाह तय होता है उसी को मरवा देते हो। पर ये भगवान का एकांगी फैसला है। भगवान बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। भगवान जब प्रेम करने पे आते हैं तो सब छीन लेते हैं, कुछ नहीं रहने देते। वो कहते तेरे पास सिर्फ मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। ये भगवान का प्रेम है। हम कहते हैं ना हम बहुत पॉसेसिव हैं। अर्जुन डोला अच्छा है जिसे दिखा रहे हो। तो इतना बढ़िया विषय चल रहा है अर्जुन, पर समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि डूबा डूबा रहता। तो अभी डूबे हुए हैं, जब दम घुटेगा तो बाहर आएंगे जल से। तो भैया भगवान का एकांगी फैसला है। भगवान जब प्रेम करने पे आते तो कुछ नहीं छोड़ते। भगवान अथाह प्रेम करते हैं। पूज्य भैया कह रहे थे उनकी एक बात भी जीवन में नहीं मानी भगवान ने, कोई इच्छा उनकी पूर्ण ही नहीं की चक्रदादा की। कैसा भजन करते थे चक्रदादा, रातों में निकल जाते थे एकांत में भजन करने के लिए, आकाश की तरफ देखते रहते थे निरंतर भजन और ध्यान में। जब अखंडानंद सरस्वती जी के साथ रहते थे वो, तो अखंडानंद सरस्वती जी की जो माता जी थी ना, उन्हें भागवत सुनने का बड़ा शौक था। तो चक्रदादा अखंडानंद जी महाराज के साथ ही रहते थे, बड़ा प्रेम करते थे। और भागवत जी सुनते सुनते जब श्री कृष्ण चरित्र आता तो चक्रदादा की समाधि लग जाती थी। सुनते सुनते नेत्रों से आंसू बहने लगते, समाधि लेकर के मूर्छित हो जाते कथा के मध्य में ही। अच्छा, उनकी माता जी बड़ी भक्त थी अखंडानंद जी महाराज के, वे चक्रदादा को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करने लग गई थी। अखंडानंद जी से भी ज्यादा प्यार चक्र दादा से था उनका। और अखंडानंद जी भी कभी अकेले नहीं जान देते थे चक्रदादा को। रात्रि में चक्रदादा अकेले घूमने जाते, शौच के लिए भी कहीं घूम जाते बाहर, तो अकेले नहीं जाने देते थे, क्योंकि कहाँ मूर्छा आ जाएगी, कहाँ भगवत आवेश आ जाएगा, पता नहीं रहता था चक्रदादा का। ऐसा कथा में प्रवेश था उनका, भगवान के चरित्र में प्रवेश था। एक संत बता रहे थे कि मलुकपेट सरकार जब छोटे थे ना, पूज्य अपने राजेंद्र दास जी महाराज, तो उनका स्वभाव था, जो आसपास में साथ में बालक पढ़ते थे ना, उनको सबको बिठा करके कथा सुनाते थे भक्तों की। इकट्ठा करते 4-5 जनों, फिर कथा सुनाते, फिर वो सुन लेते, फिर दूसरे 4-5 भक्तों को बिठाते, उनको कथा सुनाते। ऐसे उनका स्वभाव था।
और कथा सुनाते सुनाते ही महाराज काम हो गया। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका सत्संग है, क्योंकि यहां बिना मन लगे भी बैठोगे ना तो कल्याण करेगी भगवत कथा। हम अपने मन के अनुकूल साधन करना चाहते हैं, बस भगवान की कथा प्रसंग आ जाए, अरे अरे बाप रे सत्संग चल रहा है, सत्संग, और अभी 2 गाने गा दूं, अरे आज का क्या सत्संग कराया अंगद जी ने, तो समा बांध दिया, बिल्कुल समाए सुहान, बढ़िया सत्संग सुनाया, बढ़िया चुटकुले सुना दूं, क्या सत्संग था गोपाल, 2 शायरी मार दूं तो तू तो बिल्कुल फराज, क्या था वो, फराज ही था। तो भगवत कथा में मन लगाना चाहिए, भगवान के चरित्रों में, भगवान के नाम। एक बार तो नाले के किनारे बैठे हुए थे चक्रदादा अखंडानंद जी के साथ, और जब बैठे हुए थे नाले की जो मंडेर सी होती है ना बना देते हैं, उसके ऊपर ही बैठे हुए थे, भगवान का नाम सुनाई दे गया, कृष्ण। इतना सुनते ही मूर्छा आई और नाले में गिर पड़े महाराज, नाले में गिर गए, भगवान का आवेश आ गया। और इतना होते अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी मुश्किल से नाले से निकाला, और निकालने के बाद क्या हुआ, चलने लगे तो नागफनी का पौधा होता है, कोई कांटा होता है सूल की तरह, तो चक्रदादा के पांव में वो सूल लग गई, इतनी पैनी बिल्कुल, और वो पांव के आर पार आ गई, तलवे में लग के इधर ऊपर निकल आई, इतनी तेज चुभी थी, पूरा आर पार हो गया था। तो जैसे ही लगा तो उन्होंने आह किया, तो अखंडानंद जी ने बोला कि क्या हुआ, तो चक्रधारा ने सहज भाव से, एकदम सहज भाव से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कहा कि कुछ नहीं, एक छोटा सा कांटा लग गया है, घर चल के निकाल लेंगे। और महाराज ऐसे चले जैसे पैर में कुछ लगा ही नहीं है। घर तक गए, भगवान के नाम का आवेश था, घर पर गए और उठाकर पांव, कहने लगे जाओ एक वो ले आओ कुछ पकड़ने का जिससे कांटा निकाला जा सके। तो अखंडानंद जी ने कहा इतना बड़ा क्या लगा है, तो अंधेरा था, सुबह का टाइम था, तो जैसे पैर देखा तो महाराज वो आर पार हो रखा था और खून से पैर पूरा सना पड़ा था। तो अखंडानंद जी ने कहा क्षत्रिय हो तभी इतना सहन कर पाए हो, नहीं तो सहन नहीं कर पाता इतना दर्द कोई। और जैसे ही वो कांटा निकाला खींच के, तो पूरा पिचकारी निकली पांव से खून की। तो बता रहे थे कि इतना भगवान के नाम में आवेश होता है भक्तों का, है ध्रुव जी। दामणी पिताजी ने क्या कहा, भरत कौन, जो भगवान में रत रहे वो भरत है, और भगत कौन, जिसकी और कहीं गति ना हो वो भगत है। तो अपना सफर कहां से कहां तक का, पहले तो भगत बनना है और फिर भगत से भरत बनना है, फिर भगत से भरत बनना है, कहीं और रति ना रह जाए, केवल भगवान में रत रहे। संसार से वैराग्य कब होगा, जब भगवान से प्रेम होगा। जब भगवान से प्रेम होगा, कैसे एक साधारण सी स्त्री में प्रेम हो जाता है अर्जुन, जब किसी से प्रेम हो जाता है तो कैसे व्यक्ति अपने दोस्तों से जुदा हो जाता है, कहता मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों, मैं कहीं बिजी हूं, मैं कहीं बिजी हूं, अकेला ही रहता है। सोना खाया, हाँ बाबू खा लिया, जैसे सोना ने कभी रोटी ही ना खाई हो, सोना बचपन से बाबू हो गया है, वो खा ही रहा है, सोना बाबू चलता रहता है। खाएगा वो रोटी खूब छिक के खाएगा, तुम नहीं भी फोन पे पूछोगे तब भी खाएगा, है ना। तो भगवान में प्रेम होने से भगवान का ध्यान स्वतः होता है। यहां पर वैराग्य अपने आप होना चाहिए। यहां वन, पहाड़ और गंगा जी ये तीनों ही दिखते हैं। यह स्थान पवित्र है और यहाँ एकांत भी है और ध्यान के लिए सबसे उपयोगी स्थान है। भाई सेठ जी कहते हैं
पर आजकल क्या होता है, गंगा जी के किनारे जाएंगे, बालों को लहराते हुए सेल्फी, वो रील बनवाएंगे, जाते ही पोज देंगे, जिम करके जाते हैं ना, यहाँ से डोले और चेस्ट वेस्ट दिखा, खपच्चियां दिखाते हुए। मां गंगा के पावन तट पर मेरा शरीर देखिए, रील बनवाइए भाई, और ऐसे चल के दिखाएंगे, मतलब लहर मारते हुए। मां गंगा भी कह रही होंगी यहीं मिलेगा, राख होकर यहीं आएगा, कितना ही बना ले इसे। अरे वैराग्य की भूमि पर हम रील बनाते हुए घूम रहे हैं। जहां बैठकर के सत्संग करना था, जहां बैठकर अपने महापुरुषों को याद करना था, उनके कक्ष को जाकर देखना था, उनकी पुस्तकों, उनके लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना था, वहां जाकर भी हम आजकल मोबाइल में खो जाते हैं। वहां जाकर भी हम दे फोटो पे फोटो, दे फोटो पे फोटो। फोटो हो गए, क्या हो गया, जलोगे, चलोगे, कुछ नहीं बचने वाला है। मेरी ऐसे लेना, मैं बंदर से मोह के कितने फोटो ले लो, चेहरा वैसा ही रहेगा। हाँ माँ, वो गोल सा क्या, वो पॉट होता, पॉट, पाउट नहीं, पॉट है वो, उससे कितना ही खा लो, वो क्या बनाएगा, गंदगी बनाएगा, पॉटी है वो, कुछ नहीं है। अरे चलो भाई, नया फैशन का जमाना, 1 2 4 10 फोटो खिंचवा ली, अब वो एल्बम बना के छोड़ेगा बंदा। अगले दिन स्टेटस पे लगा रहा, बंदा कह रहा है भाई स्टेटस खत्म होंगे, 50 फोटो लगा दी स्टेटस में, टिक 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 टिक, और स्टेटस एक का ही खत्म नहीं हो रहा है। अगली बार जैसे पलटा तो गोपाल का आ गया, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। गोपाल मेरे से कह रहा अंगद जी, आपका सत्संग मेरे नाम के बिना खत्म नहीं होता। मैं कहा भगवान के नाम के बिना सत्संग हो सकता है क्या? बोलो गोविंद गोपाल की। देखो, हंसते गाते तत्व ज्ञान हो जाता है, हंसते खेलते भगवान का नाम लेते, कथाएं सुनते हुए, पर लक्ष्य रहे भगवान हमारा, लक्ष्य नहीं रह पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किसी संत महात्मा के यहाँ जाते हैं, आश्रम में जाते हैं तो क्या करना चाहिए, ये बातें पता चलती हैं वहाँ जा कर के। कितनी देर चुप बैठना चाहिए, कितनी देर सत्संग सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अरे गीता भवन में गए, यहाँ का खाना सही नहीं है भैया, बिल्कुल रस नहीं आता। लाऊं क्या चोटी वाले से चिली पटेटो, हैं राजस्थानी से, राधा बाबा के शिष्य हैं राजस्थानी, मस्त चिली पटेटो बनाते हैं। क्या कह रहे थे पूज्य भैया परसों जिब्या के लिए? अगर वो लाइन मैंने सुना दी रिकॉर्ड करके तो डर के भाग जाओगे। हैं भैया कह रहे थे कि जो जिब्या का लोभी है ना, उसके बस की कुछ नहीं है। जीभ पर कंट्रोल नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस हरियाणवी भाषा में सूड़े जाओ, सूड़ दो बस। तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? जब भगवान से प्रेम होगा, भगवान की कथाओं से प्रेम होगा, तब होगा भैया। इतनी आसान थोड़ी है। ध्यान के लिए सबसे उपयोगी स्थान है गंगा जी, और भजन के लिए सबसे उपयोगी स्थान है नारदी निकुंज। कीर्तन करो, सत्संग सुनो, ठाकुर जी का दर्शन करो, आनंद मनाओ, घर जाओ। ये सेशन भी निभा ले कोई पूरा 7:30 से जितनी देर तक होता है, उतना भी निभा ले तो काम हो जाएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम।
इस श्लोक के तात्पर्य को खूब याद कर लो अच्छे से। कैसा ही नीच पापी नास्तिक क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। हिचकी, डकार, छींक या कोई भी खटके की बात हो तो भगवान को याद करो। छींक आई राम, जम्भाई आई राम, नींद आई राम, सो गए राम का नाम लेकर के। मार्कंडेय मुने भगवान शिव जी की उपासना करते थे। यम पाश लेकर आए तो मार्कंडेय जी ने झट शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज अपना मुंह लेकर वापस चले गए। अपने तो हारे को हरि नाम, अपने तो हारे को हरि नाम। जब हताश हो जाए तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। द्रौपदी ने चीर हरण के समय भगवान को याद किया तो भगवान ने रक्षा की, भगवान ने रक्षा की। स्वामी जी तो कहते हैं क्या भगवान की अद्भुत दया है। द्रौपदी जी रजस्वला स्थिति में थी और उस स्थिति में भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। एक स्त्री के कटी से नीचे का वस्त्र बने भगवान, कैसी अद्भुत कृपा है। वस्त्रावतार धारण किया और रक्षा करी अपने भक्त की। भगवान का भी नियम है कि जो भगवान को हर समय याद रखता है, भगवान उसको हर समय याद रखते हैं। हर समय भगवान को याद रखने का अभ्यास करें, उससे वैराग्य बढ़ जाएगा और वैराग्य बढ़ गया तो अभ्यास स्वतः ही होगा। पूज्य भैया आ रहे हैं, हरि बोल, आगे भी। भगवान के नाम का जप करना बहुत सरल काम है, अभ्यास करना आपके हाथ की बात है। जीभ से नाम का जप करें, श्वास हर समय चलता रहता है, उसके द्वारा नाम जप करें। श्वास मृत्यु के समय तक चलता रहता है, अतः मृत्यु के समय तक भगवान का नाम चलता रहे। वैराग्य के साथ साथ उपरति स्वतः ही हो जाती है। संसार से मन को हटाना उपरति है। भगवान ने कहा है संसार वृक्ष की जड़ें दृढ़ हैं, अतः उन्हें काटने के लिए शस्त्र भी दृढ़ होना चाहिए। संसार को काटना क्या है? संसार को भुलाना। भुलाना क्या है? संसार से उपराम होना। परम उपरति हो जाए तो परम शांति हो जाती है। ध्यान अवस्था में परम शांति पहली सीढ़ी है। और परम शांति कैसे प्राप्त होगी? परम सच्चिदानंद प्रभु का नाम लेने से परम शांति प्राप्त होगी। पायो परम विश्राम राम। तो परम विश्राम कहाँ मिलेगा? राम में मिलेगा महाराज। भगवान का नाम लेंगे तो परम विश्राम को प्राप्त होंगे। अपने प्रिया शरण बाबा हुए ब्रज के और काशी में रहते थे, वहीं पर पढ़े लिखे। और जब पढ़े लिखे तो भगवान के दर्शनों की उनके मन में कोई बात नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा गए थे। ज़्यादा धनी और ज़्यादा पढ़े लिखे को भगवान की बात समझाना बड़ा कठिन होता है भाई, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि धन का अभिमान और विद्या का अभिमान करने ही नहीं देता है कुछ। तो अहंकार को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? काम, क्रोध, मद, लोभ। मैं उस दिन बताया था ना, इनकी डायबिटीज है हम लोगों को। राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि हम डॉक्टर के पास गए, बात समझना, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ इस बात को। हमें क्या है, वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है। तो उन्होंने कहा महाराज करें क्या? तो उन्होंने कहा किसी टोटके वोटके में मत पड़ना, डायबिटीज़ के लिए मैं दवा लिख दे रहा हूँ, ये दवा लेते रहना। और क्या करना है तुम्हें? दवा के साथ साथ परहेज करना है। डायबिटीज खत्म कभी नहीं होगी, बस सदा परहेज रखना और दवाई लेते रहना, कंट्रोल में रहेगी। उन्होंने कहा, ये बात तो उन्होंने डायबिटीज के लिए कही थी, राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, पर मैंने अपने जीवन में उतार ली। मैंने कहा ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें क्या है? डायबिटीज हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पर सत्संग की दवाई लेते रहेंगे अर्जुन तो कंट्रोल में रहेगी।
सत्संग की दवाई लेते रहेंगे तो कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, ये नहीं दवाई लेनी है सत्संग की, परहेज भी करना है। परहेज बहुत जरूरी है, दवाई असर ही नहीं करेगी। यहाँ सत्संग सुन के गए और बाहर खड़े होते ही यादां दियां ने नेर पौंदियां ने, पंजाबी गाने सुनने शुरू कर दिए। पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे बच्चे पहले गाने सुनते थे, टाइम पास होता था, आजकल इन उपकरणों का उपयोग करना शुरू करो, विज्ञान की सहायता से भगवान को पालो। ध्रुव जी, कर्ण सापेक्ष हो जाओ। कर्ण सापेक्ष मतलब सब चीजों का इस्तेमाल करके भगवान तक पहुंच जाओ। हर परिस्थिति का, हर स्थिति का, हर इंद्रिय का प्रयोग भगवान को पाने के लिए हो जाए। क्रोध आता है तो भगवान से करो, नाथ क्यों नहीं मिलना चाहते मुझसे, क्या हो गई ऐसी बात, क्या मुझ में अवगुण है? गुण होते तो आपसे बात करता मैं, अवगुण है तभी तो आपकी पूछ है, स्वीकार करो नाथ। क्योंकि जिसमें गुण होते हैं वो नहीं पूछता किसी को। जरा सा स्मार्ट हो जाए बंदा, उसका बालों से ही हाथ नहीं हटता, और काला हो जाए तो उसका मुंह से हाथ नहीं हटता, कैसे गोरा हो जाऊं। दोनों परेशान हैं। सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। कहां थे हम, क्या बात बता रहा था मैं? परहेज बहुत आवश्यक है, परहेज बहुत आवश्यक है। यहां से जाएं तो सत्संग की जुगाली करें। कह रहे सुन रहे हैं यही कम है, फिर कह रहे जुगाली करो, करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो प्राची दीदी की तरह भगवान को पाएंगे। नाम ही शाम था, नाम ही भोर थी। तो तुम्हारी शाम और भोर नाम नहीं है। जब हो जाए तब कह लेना कि मैं प्राची दीदी बनूंगी। उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कोई परवाह नहीं थी उन्हें। अपना कमरे में रहती थी और नाम जप करती थी, खूब नाम जपा। भगवान आए, भगवान ने भी सत्संग दिया। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को अधूरा नहीं देख सकता, जपो ऐसा नाम जैसा उन्होंने जपा था। किसी के मन में हो मैं सत्संग नहीं सुनना चाहता, तो जपो ऐसा नाम, भगवान को प्रकट करो, भगवान के साथ घूमो, फिर भी सत्संग तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि फिर भगवान सुनाएंगे। कृष्ण प्रिय, फिर भगवान सुनाएंगे सत्संग, फिर भगवान से सुन लेंगे। बेटे बहुत भारी पड़ेगा भगवान से सुनना, इसलिए संतों से सुन लो, क्योंकि भगवान जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत तगड़े तरीके से करते हैं, और इतना आसान थोड़ी है भगवान को पाना, और आसान भी है। दोनों ही बातें, दो चकोर दो चंद्रमा, दोनों ही बातें आसान भी है और कठिन भी है। नारायण दादा कहते हैं लक्ष्य स्थिर हो जाए तो आसान है, लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ है तो कठिन है। तो प्रियाशरण बाबा थे, अपना खूब भजन करते, नहीं अध्ययन करा उन्होंने शास्त्रों का। एक दिन क्या हुआ, भागवत जी की कथा चल रही थी, और भागवत जी की कथा सुनते सुनते भगवान के स्वरूप का वर्णन उन्होंने सुन लिया। और जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना तो सुनते ही मंत्र मुग्ध से हो गए। क्या ऐसा लड़का कोई होता है क्या? क्या ऐसा कोई है, इस तरीके का कोई है? तो उन्होंने कहा निश्चित है। कह रहे कहाँ मिलता है? कह रहे जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन, वहां मिलेगा। गिरिराज जी की तलहटी चले जाना। चले गए महाराज गिरिराज जी की तलहटी। जब गए तो देखा तो वहां सब दंडौती परिक्रमा लगा रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो एक व्यक्ति ने कहा कि दंडौत परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है कि मनोरथ की पूर्ति हो जाए, हमारा मनोरथ है। इतनी बात सुनी तो प्रियाशरण बाबा ने तत्काल दंडौती परिक्रमा शुरू कर दी। जब परिक्रमा शुरू करी तो अंतिम जब दंडौत मारने आए दान घाटी में,
तो जैसे ही आखिरी दंडौत मारी तो मारते ही तत्काल सामने प्रिया प्रियतम खड़े थे, क्योंकि उनका मनोरथ ही था कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, यही मनोरथ था उनका। और दर्शन हो गए महाराज तत्काल। ये प्रियाशरण बाबा ब्रज के बहुत अच्छे भक्त संत हुए महाराज। और जब संत हुए तो महाराज एक सज्जन थे, उनका बड़ा नाम है हरबूलाल जी। ब्रज के संतों में उन्होंने बहुत सेवा करी है। शायद चक्रदादा के पास भी वो मिले थे, चक्रदादा से भी, ग्वारिया बाबा से भी मिले थे। तो वो जो हरबूलाल जी थे, उन्होंने कुछ कह दिया उन्हें प्रियाशरण बाबा जी को। तो प्रियाशरण बाबा ने कहा, उन्होंने एक बात कही कि भैया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं ना होता तो संतों की सेवा, आप लोगों की सेवा कैसे होती। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भरोसे है क्या। तो हरबूलाल जी ने थोड़ा सा ऐंठ में बोल दिया कि हाँ मेरे भरोसे है। तो प्रियाशरण बाबा ने तत्काल वो कुटिया छोड़ी और कहा आज के बाद यहाँ प्रवेश नहीं करूँगा, आज के बाद यहाँ प्रवेश नहीं करूँगा। अपने तो ठाकुर जी के भरोसे आए हैं, तेरे भरोसे थोड़े ही ना है। तत्काल चल दिए। ऐसे ही पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, जिस आश्रम में रहते थे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज बीमार थे तो उस पर दवाई खर्चा सब लगता था, तो उन आश्रम के जो महंत थे उन्होंने कह दिया प्रेमानंद जी महाराज से कि भैया जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ। तो उन महाराज जी ने पूछा बात क्या होगी। कह रहे नहीं नहीं, अब जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ नहीं रखूँगा आश्रम में। तो महाराज जी ने कहा 15 दिन क्या बात करते हो, अभी आया मैं 15 मिनट में। गए, अपना पैक करा, थैला पैक करके और चलते बने। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आगे।